हेलो, हैव ए नाइस डे। आजकल यूट्यूब पर और वैसे भी जो ज्योतिषी ये टीवी चैनल्स में बोलते हैं ना, एक बात की बहुत चर्चा कर रहे हैं कि वृक्ष राशि वालों का भाग्य उदय होने वाला है। वृक्ष राशि वालों का कायाकल्प होने वाला है। 2023 में अगर वो फर्श पर थे, 2024 में अर्श पर पहुंच जाएंगे। ये ज्यादा करके बकवास होती है, इसमें सच्चाई नहीं होती। अब ज्योतिषियों ने अपना काम चलाना होता है, इस करके इस तरह के लुभावनी सी बातें करते हैं। आप देखो, कोई ज्योतिषी अगर राशिफल बताने लगता है ना, आप ध्यान से सुनो तो आप देखोगे कि कोई भी राशि, कोई भी ज्योतिषी यह नहीं कहता कि आज तेरे साथ बुरा होने वाला है। सबको यही कहता है कि अच्छा ही होने वाला है। उम्र बशक जोक्ष भी है, ज्योतिषी बोल देगा पुत्र प्राप्ति के योग है। हद हो गई यार। कल मेरे पास कुछ लोग आए, अपनी जन्म कुंडलियां दिखाने लगे। मैंने कहा कि आप वैसे ही पूछ लो, जन्म कुंडली क्या होती है, आप सवाल करो, हम जवाब दे देंगे। नहीं, आप देखिए, हमारे ज्योतिषी ने जो वो लोग जो आपके घरों में आते हैं, हिंदू घरों में आते हैं और उनके धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, ब्याह शादी करवाना, जो कोई मर गया उसका करवाना वगैरह, वो उनके घरेलू ज्योतिषी होते हैं, खानदानी ज्योतिषी होते हैं। उन्होंने अनपढ़ होते हैं बेचारे, वो कौन से पढ़े लिखे होते हैं। और पढ़े लिखे की भी बात कोई नहीं है, आप जितना मर्जी पढ़े लिखे हो, अगर साधना नहीं है तो सिद्धि नहीं होती। पहली तो बात यह है। और दूसरी बात यह है कि एक्सपीरियंस बड़ा काउंट करता है। सिर्फ आपके पास किताबी ज्ञान है या आपने जिंदगी में ऐसे होते हुए खुद देखा भी है, आपके ऊपर कितना घटित हुआ ज्योतिष, ये सारी बात है। आजकल वृक्ष राशि के 10वें घर यानी कि कुंभ राशि में शनि विराजमान है, तो वो इसी को बेस बना के कहते हैं कि शनि राजयोग देगा, इससे शशक योग बन गया है। बस आप तो राजा के समान जिंदगी बिताने वाले हैं। 11वें घर में राहु बैठा है, आमदनी का घर है। आपके आमदनी के द्वार खुल जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। कहां से आमदनी के द्वार खुल जाएंगे अगर उसका कोई कारोबार ही है नहीं? कहां से राजयोग? मान लो कि एक आदमी पीएन है, जाति का विषय पंडित है, विषय बाणिया है, खत्री है, कोई ऐसा है, और उसके 11वें घर में राहु आ गया, उसके 10वें घर में शनि आ गया, उसमें 12वें घर में बृहस्पति आ गया। बना जाएगा वो राजा। एक पीएन कितने की तरक्की करेगा? अगर तरक्की करेगा भी तो हो सकता है जो सुप्रिटेंडेंट वगैरह हैं कुछ दयालु प्रकृति के हों, वो कहें कि भैया +2 पास कर ले नौकरी करते करते, और फिर हम तेरे को प्रमोट करवा देंगे क्लर्क। इतना ही होगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि पीएन है, ग्रह अच्छे आ गए और सुप्रिटेंडेंट बन गया या एक्सीएन बन गया, ऐसा तो होने वाला नहीं। तो जो मीडिया में ज्योतिष के प्रोग्राम्स में दिखाया जा रहा है, असल में वैसे होता नहीं है, वैसे होना भी नहीं है।
आप इन टीवी चैनल्स के चक्कर में मत फिरिएगा कभी। आप इन पंडितों के चक्कर में भी मत फिरिएगा कभी। मैं पंडितों का विरोधी नहीं हूं, और मेरा काफी विश्वास है कि ज्योतिष में जो कुछ कहा गया है वो सही कहा गया है, परंतु जिस तरीके से ये लोग प्रेडिक्ट करके आपको देते हैं वो तरीका ही गलत है। 11वें घर में पापी ग्रह बैठा है, 10वें घर में पापी ग्रह बैठा है, 12वें घर में बृहस्पति बैठा है या शुक्र बैठा है, ना तो किसी ग्रह ने आपको राजा बनाना है और ना ही किसी ग्रह ने आपको कंगाल बनाना है। देखिए, एक बाल्टी हो, उसमें 8 लीटर बर्फ जैसा ठंडा पानी पड़ा हो और उसमें उस पानी में ठंडे बर्फ जैसे ठंडे पानी में आप 2 लीटर उबलता उबलता पानी डाल दो, तो सारी बाल्टी का पानी जो है वो उबलने नहीं लग जाएगा, बस थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ेगा टेम्परेचर का। पहले बर्फ जैसा ठंडा था, अब उसकी ठंडक थोड़ी कम हो गई, बस इतना। ग्रह आते हैं, ग्रह जाते हैं, कुदरत का नियम है। एक चक्कर चल रहा है, धरती घूम रही है, चंद्रमा घूम रहा है, सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। एक्चुअली तो बात यह है कि पूरा ब्रह्मांड ही घूम रहा है, पूरा यूनिवर्स ही चलायमान है, कुछ भी स्थिर नहीं है। ऐसे में जब सब कुछ ही चलायमान है तो आपका भाग्य भी तो चलायमान होगा, आपका मन भी तो चलायमान होगा। कुछ ना कुछ तब्दीलियां तो जीवन में आनी ही है, कुछ ना कुछ तब्दीलियां तो जीवन में आती ही है, उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। और कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं होता। तो वृश्चिक राशि के 11वें घर में राहु आ गया है, आपको राजा बना देगा, आपके भंडार भर देगा। वृश्चिक राशि के 10वें घर में शनि आ गया है, आपको राजा बना देगा, आपके भंडार भर देगा। ये इन बातों में कोई सार नहीं है, इन बातों में कोई तथ्य नहीं है। आप जो कर्म करोगे सिर्फ उसी का फल मिलेगा। आप एमए के स्टूडेंट हो, आप खूब मेहनत कर रहे हो, मेहनत करना आपके बस में है, पूरे सिलेबस को कंठ सत कर देना आपके बस में है, ये आपका कर्म है। आपने परीक्षा दी, जो कुछ सवाल पूछे गए थे आपकी तवक्को के अनुसार नहीं आए तो आपकी मेहनत रह गई, आप कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे ना, रिजल्ट तो आपके अगेंस्ट चला जाएगा, क्योंकि पेपर आपकी तवक्को के अनुसार आया नहीं। आपने मेहनत की और वैसे ही जैसा आप सोचते थे वैसा ही पेपर आ गया, एज एक्सपेक्टेड। आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर दो। अब एग्जामिनर पर है, आपके अटेम्प्ट किए हुए पेपर को क्या वो ध्यान से पढ़ता भी है? अगर ध्यान से पढ़ता है और उसको आपका जवाब अपीलिंग लगता है तो नेचुरली आप अच्छे नंबर लेके पास हो जाएंगे। अगर वो लापरवाही से चेक करता है, अगर उसको आपका जवाब अपीलिंग नहीं लगता है, तब तो आपका बेड़ा बैठा ही हुआ है। तो ग्रहों के ऊपर नहीं, कर्म के ऊपर है, आप कर्म कैसा करते हैं। कृष्ण गीता में यही तो उपदेश दे रहा है कि कर्म कर, कर्म करना तेरे बस में है। आगे उन्होंने ये नहीं कहा कि फल की इच्छा ना कर। ये जोक्स भी एक्सप्लेन करते हैं ना, ये गलत करते हैं एक्सप्लेन। उन्होंने कहा कर्म में सुख कौशलम, अपने जो कर्म कर रहा है कुशलता से कर, पूरे जोर से कर, पूरी मेहनत से कर।
तो आज के वास्ते मैं इतना कह सकता हूं सभी को, जो ज्योतिष मानते हैं उनको भी, जो ज्योतिष नहीं मानते हैं उनको भी, कि जीवन एक कर्म धरती है। जैसा कर्म करोगे उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।